जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर चमत्कार देखे गए हैं। खासकर ऐसे कई चमत्कारी स्थान हैं जहां पर लकवे का इलाज किया जाता है। राजस्थान भी चमत्कारों से भरा हुआ है। राजस्थान में कई चमत्कारी ऐसे स्थान हैं, कई मंदिर हैं, जैसे कि झातला माता मंदिर, जहाँ पर मान्यता है कि यदि लकवे का रोगी वहाँ ले जाया जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसा ही एक स्थान राजस्थान के नागौर ज़िले में है, जो कि बूटाटी धाम के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। बूटाटी धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरी दुनिया से लोग लकवे के इलाज के लिए आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बूटाटी धाम के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखिए और यदि संभव हो तो आप इसे अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी के बहुत काम आ जाए। तो नागौर ज़िले में एक स्थान है बूटाटी धाम। ये स्थान लकवे के इलाज के लिए काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, यहाँ कोई मंदिर भी नहीं है। तो फिर यहाँ इलाज कैसे होता है वो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पैरालिसिस यानी लकवे के रोगियों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक धुनी है, चतुरदास जी महाराज की धुनी है। धुनी यानी कि एक यज्ञ कुंड है जहाँ पर रोज़ाना जोत होती है और वहाँ पर लकवे के मरीज को परिक्रमा लगवाई जाती है। लगभग 5 से 7 दिनों तक परिक्रमा लगवाने पर ऐसा माना जाता है कि रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी कई ऐसे लोगों को देखा है। कुछ लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं जिन्हें लकवा आया था और हम उन्हें बूटाटी धाम लेकर गए थे। और कुछ केसेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कार के रूप में देखा गया है कि बस आप ले गए, परिक्रमा की और पहले दिन ही रोगी के पैर जो हैं, जो हिला भी नहीं सकता था, वो पूरी तरह से ठीक हो गए, चलने लग गया रोगी। तो बूटाटी धाम का चमत्कार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 100% लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, या ठीक होते हैं तो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मैंने एक ऐसी वृद्ध महिला देखी है, मिला हूँ मैं उनसे, जो कि 7 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गई। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लगभग 90% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 10% लोग जो ठीक नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, उनके लिए ये स्थान बकवास भी हो सकता है, या उन्हें लग सकता है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन यहाँ वास्तव में चमत्कार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को 7 दिनों तक ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। उन्हें सामान दिया जाता है खाने पीने का, ताकि वो स्वयं वहाँ बनाकर खा सकें। ठहरने के लिए कोई कमरे नहीं मिलते हैं, बड़ा आपको हॉल है जिसमें आप दरी बिछाइए, रहिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ रहती है। और सारी व्यवस्था निःशुल्क है, खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई चीटिंग है या यहाँ किसी प्रकार का कोई लूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पर लोग आते हैं वो माउथ पब्लिसिटी के जरिए आते हैं। इस तरह से जो लोग ठीक होकर जाते हैं वो बताते हैं, या हमारे जैसे वीडियोस को देखकर भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बूटाटी धाम जो है वो नागौर ज़िले की देगाना तहसील में स्थित है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो मेड़ता रोड जो है यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, या फिर नागौर। दोनों ही स्थानों से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी यहाँ से होती है। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट जो जगह है वो है अजमेर। अजमेर से टैक्सी मिल जाती है, बसें भी मिल जाती है। अजमेर से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो यदि आप राजस्थान के बाहर से आ रहे हैं तो आप अजमेर आइए, जयपुर आइए, जयपुर से आप अजमेर आ सकते हैं, या जयपुर से जोधपुर के रूट पर आपको मेड़ता रोड स्टेशन मिल जाता है, तो आप मेड़ता रोड उतर सकते हैं।
अजमेर से आपको साधन मिल जाता है, कई साधन मिल जाता है। ठहरने के लिए आपको यहाँ कोई होटल्स नहीं मिलेगी। हाँ, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस है, श्री श्याम गेस्ट हाउस नाम से है, और आप उनकी वेबसाइट पर जाकर इसे बुक भी करा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए छोड़ दूंगा। ये गेस्ट हाउस वैसे नॉन प्रॉफिट एक धर्मार्थ रूप में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह से चलाया जा रहा है। नॉमिनल चार्जेज लिए जाते हैं, लगभग 3500 रुपये, 3500 रुपये 7 डेज़ के लिए यहाँ लिए जाते हैं, जिसमें आपको अटैच लेट बाथ मिलता है, टीवी मिलती है रूम में आपको, ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा है जगह जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, तो आप टीवी देख सकते हैं। अटैच लेट बाथ है, कूलर की सुविधा मिलेगी आपको, एसी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कूलर ज़रूर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो गर्मियों में यदि आप जाएँ तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। अगर आप कच्चे सामान से खुद खाना बनाना चाहते हैं तो आप गेस्ट हाउस में आपको गैस का चूल्हा और बर्तन भी दिए जाते हैं, जो कि मात्र 200 रुपये के नॉमिनल चार्जेस पर आपको मिल जाते हैं। 200 रुपये में 7 डेज के लिए बर्तन और गैस का चूल्हा विद टंकी, सभी कुछ आपको गैस सहित आपको ये सुविधा भी जो है मिल जाती है। बहुत थोड़े से पैसे हैं, 200 रुपये 7 डेज के लिए। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, गेस्ट हाउस में आपको खाना मिल जाएगा। टिफ़िन की सुविधा है, टिफ़िन सर्विसेज यहाँ उपलब्ध है, जो लगभग 50 रुपये से 70 रुपये प्रति व्यक्ति टिफ़िन जो है खाने का यहाँ पर मिल जाता है। चाय नाश्ता की सुविधा भी यहाँ पर है। तो यदि आप इस गेस्ट हाउस में ठहरना चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाके आप बुक करा सकते हैं। जो गेस्ट हाउस का नंबर है वो भी हमें मिल गया है, तो हम वो गेस्ट हाउस का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, जहाँ से आप बात करके गेस्ट हाउस में, श्री श्याम गेस्ट हाउस नाम है, वहाँ आप बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप स्वयं के खर्चे से ठहरना चाहते हैं तो वहाँ ठहर सकते हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारी स्थान है। यहाँ लगभग 600 साल पहले चतुरदास जी नाम के एक संत हुआ करते थे। उनके पास 500 बीघा से भी अधिक ज़मीन थी। उन्होंने वो सारी ज़मीन दान कर दी और लोगों के आरोग्य के लिए वो तपस्या करने के लिए चले गए, और उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की जिससे वो लकवा के रोगियों का इलाज करते थे। और कुछ समय बाद उन्होंने जीवित ही यहाँ पर समाधि ले ली थी। तो आप जहाँ जाते हैं बूटाटी धाम, वो चतुरदास जी की समाधि स्थल है। वहीं पर एक स्थान बना दिया गया है लोगों के द्वारा। अभी आपको कुछ बातें बता देते हैं वहाँ की। देखिए, मंदिर या जो स्थान है बूटाटी धाम, वहाँ पर भोजन की और आवास की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। उस परिसर में 7 दिनों तक के रुकने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके बाद में आपसे हाथ जोड़ लिए जाते हैं कि आप दूसरों को जगह दीजिए। यदि आपका रोगी 7 दिन में बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ईश्वर की इच्छा है। ज़्यादातर लोग 7 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कच्चा सामान दिया जाता है और आपको खुद को ही गैस चूल्हे पर या भोजन पर जो है भोजन तैयार करना होता है। सुबह 5:30 बजे और 6:30 बजे शाम को आरती होती है, और इस आरती में आपको रोगी के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। रोगी और रोगी के परिजनों को उस आरती में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। उसी समय परिक्रमा लगाई जाती है। बूटाटी धाम मंदिर परिसर में बहुत सारी संख्या में आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, जिससे आप अपने रोगी को ले जा सकते हैं, ले जाना कर सकते हैं। लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ व्हील चेयर्स है, और जो लोग ठीक हो जाते हैं वो यहाँ डोनेट करके जाते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। जिनकी इच्छा होती है, जिन्हें लगता है कि हमें डोनेट करना चाहिए, वो लोग खाने पीने का सामान भी डोनेट करके जाते हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लकवा के रोगी हॉस्पिटल्स में ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसे रोगी भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोई पैसा लुटाई नहीं है। बहुत सारे केस हैं, उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम जो लोग ठीक हुए उनके उदाहरण आपको यहाँ बताएंगे। तो 7 दिनों तक आपको यहाँ रुकने की अनुमति होती है, और 7 दिनों में लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको यहाँ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और 7 दिनों के बाद में आपसे आग्रह कर लिया जाता है कि भाई अब आप खाली कर दो। अगर आपका मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो काफ़ी चमत्कारी स्थान है। अगर आपको लगता है कि हमें भी इस स्थान पर जाना चाहिए तो ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप किसी शक्ति में, किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। वैसे भी अगर आप इलाज करा के थक चुके हैं तो आपको जाना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे लोग जो 2-3 दिन के डॉक्टरी इलाज के बाद में पहुंच गए, क्योंकि डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले 2 घंटे में यदि इलाज हो गया तो हो गया, अन्यथा बस ठीक है, जो दवाएं आपको लेनी है ब्लड क्लॉटिंग को हटाने के लिए वही चलती है, जैसा कि मुझे जानकारी है। तो आप अपने डॉक्टर से अनुमति लेकर भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो खुद ही बोल देते हैं कि भाई इसे आप बूटाटी धाम ले जाओ। खासकर राजस्थान में मैंने कुछ ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो खुद ही मरीज को बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है, या मेडिकल साइंस में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो लकवे के रोगी को पूरी तरह से ठीक कर सके। मैं मेडिकल साइंस की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे चमत्कार देखने को मिला है, इन चमत्कारी स्थानों से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो बूटाटी धाम वास्तव में मुझे लगता है कि चमत्कारी स्थान है, और यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। वैसे भी आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो यदि आपके आसपास आपके मित्र, रिश्तेदार, किसी को आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ मदद कर सकता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। हो सकता है कि उनके परिवार में, उनके मित्र रिश्तेदारों के परिवार में कोई ऐसा रोगी हो और वो आपके एक वीडियो शेयर से ठीक हो जाए। बस इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।